आज से कुछ साल पहले 2013 में एक ऐसी सीरीज हुई थी जो न सिर्फ क्रिकेट लवर्स बल्कि हर एक इंडियन और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैन को याद है। ये सिर्फ एक क्रिकेट सीरीज नहीं थी, ये एक मेंटल वॉर था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच एक जंग जो न सिर्फ फील्ड पर बल्कि फील्ड के बाहर भी आग लगा रही थी। एक ऐसी सीरीज जिसमें एक नाम ने अपने स्लेजिंग गेम से पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला दिया और वो नाम था Virat Kohli. Virat Kohli. I will say Virat Kohli. Virat Kohli. Virat Kohli. और इस मैच में स्लेजिंग बैटल इस हद तक चली गई थी कि एक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर मैच के दौरान विराट कोहली की जान लेना चाहता था। पर यह सिर्फ कोहली की बात नहीं थी, इस सीरीज के हर मैच में एक मेंटल टग ऑफ वॉर चल रहा था। दोनों टीम्स के बीच पुरानी दुश्मनी छिपी थी। और अगर हम बात करें राइवलरी की तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया की हिस्ट्री हर एक मैच में एक नई कहानी सुनाती है। लेकिन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2013 ने कुछ ऐसी आग लगाई जो आज तक नहीं बुझ पाई। तो आज हम बात करेंगे उस स्लेजिंग बैटल की जो न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि ग्लोबल क्रिकेट के लिए भी गेम चेंजर साबित हुई। हम पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों टीम्स के बीच आखिर ये स्लेजिंग बैटल कैसे स्टार्ट हुई। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हर एक सीरीज में एक अंडरकरंट होता है, एक अनडिफीटेड एटीट्यूड, एक विनर मेंटालिटी जो कभी भी समझने का वक्त नहीं मिलता। इस राइवलरी की रूट पुरानी है 1996, 2001 और उसके बाद काफी सीरीज जहां ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हर बार मेंटल वॉरफेयर के थ्रू दबाया। और जब बात आई 2008 की तो इंडिया के लिए ये सीरीज बस एक टर्निंग पॉइंट बन गई थी। क्या आपको याद है ये वही सीरीज थी जिसमें हर चीज को लेकर कंट्रोवर्सी थी। इंडियन प्लेयर की अपील, ऑस्ट्रेलिया की स्लेजिंग और हरभजन सिंह वर्सेस एंड्रू साइमंड का रेसिज्म इश्यू जिसे न सिर्फ क्रिकेट बल्कि पूरी मीडिया दुनिया ने कवर किया। उसके बाद इंडिया ने सपना देखा था कि वो ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराएगा। फिर इंडिया 15 दिसंबर 2011 को ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है जिसमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज होने वाली थी और ये टेस्ट सीरीज को इंडिया 4-0 से हार जाती है। और फिर आई 2013 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। ये सीरीज जो बस एक क्रिकेट मैच नहीं एक वॉर थी। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 2008, 2011, 2012 में बुरी तरह से हराया था। अब इंडिया के पास मौका था कि वो अपनी हार का बदला ले, पास्ट में हारी हर सीरीज का हिसाब बराबर कर दे। बट ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस, उसके अग्रेशन और स्लेजिंग के चलते इंडिया के लिए एक चैलेंज बन गया था। हर सीरीज के बाद एक नया लेवल ऑफ इंटेंसिटी आता गया और बीजीटी 2013 तक स्लेजिंग और ऑन फील्ड माइंड गेम का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। बट यहाँ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि ये सीरीज बाकी सीरीज से अलग क्यों थी। उसका सिर्फ एक रीजन था, द न्यू एज क्रिकेटर जो स्लेजिंग को अपना वेपन बना चुका था। उसके अपने रूल्स, अपना एग्रेशन और एक नई एनर्जी का इंटेंसिटी जो पूरे ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर रहा था। और अगर आप ये सोचते हैं कि स्लेजिंग सिर्फ बातें होती हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। स्लेजिंग एक माइंड गेम है जिसमें आप अपने विरोधी के नफ्स पर खेलते हैं। कोहली ने अपने स्लेजिंग स्टाइल से पूरी सीरीज का एटमॉस्फेयर ही बदल दिया। तो किसी ने किसकी इज्जत को चैलेंज किया, कौन सा शब्दों का वॉर था जो हर मैच में हर बॉल के बाद फील्ड पर चल रहा था। क्या ये स्लेजिंग इंडिया की जीत का कारण बनी या ऑस्ट्रेलिया की डिफीट का। तो अपने सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं द स्टोरी ऑफ विराट कोहली की स्लेजिंग बैटल। चेन्नई के आइकॉनिक चैपॉक स्टेडियम में शुरू हुआ। ये ग्राउंड अपने स्पिन फ्रेंडली कंडीशन और पैशनेट क्राउड के लिए फेमस है। टॉस के लिए आए MS धोनी और मिचेल क्लार्क, दोनों के चेहरे पर एक अलग ही डिटर्मिनेशन था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कैप्टन क्लार्क और वार्नर ने मिलकर इंडियन बॉलर का पहला सेशन डोमिनेट किया। क्लार्क के 130 रन्स ने ऑस्ट्रेलिया को 380 के रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचाया। फर्स्ट इनिंग में अन्ना ने 7 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इंडियन इनिंग की शुरुआत बहुत ही खराब होती है। सहवाग और मुरली विजय सिर्फ 12 रन बनाकर ही दोनों आउट हो जाते हैं। इसके बाद पुजारा भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते। बट इसके बाद क्रीज पर आने वाले थे किंग कोहली। ग्राउंड में इनकी एंट्री ने साबित कर दिया था कि ये प्लेयर कुछ खास है। कोहली के पास टाइम था खुद को प्रूव करने का। वो अपने करियर के क्रिटिकल स्टेज पर थे और हर इनिंग उनके लिए एक चांस थी अपने क्रिटिक्स को गलत साबित करने का। जब
ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर उनका मजाक उड़ा रहे थे तब उनका फोकस और डिटर्मिनेशन और ज्यादा इंटेंस हो गया। एक मोमेंट आया जब कोहली ने बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाई और पूरा क्राउड खड़ा हो गया। वो सिर्फ अपलोज नहीं था, वो उनके मेंटल स्ट्रेंथ का रिकॉग्नाइजेशन था। ऑस्ट्रेलिया जो स्लेजिंग के मास्टर कहलाते हैं, उन्होंने कोहली को टारगेट बनाना शुरू किया, लेकिन कोहली ने हर टोंट का जवाब अपने शॉट से दिया। मैच के दौरान एक ऐसा मोमेंट आया जो आइकॉनिक बन गया। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर शेन वाटसन ने कहा, इंडिया के प्लेयर अपने होम ग्राउंड पर भी सर्वाइव करते हैं। तो कोहली ने कहा, सर्वाइव करने आए हो तुम, हम यहाँ डोमिनेट करते हैं। और अगले ही ओवर में कोहली ने स्टार की बाउंसर बॉल पर छक्का मारा। फिर मैथ्यू वेड और क्लार्क ने कोहली को वर्बली प्रवोक करना शुरू किया। वेड ने कहा, ये तुम्हारा घर है पर यहाँ भी तुम कोलैप्स करोगे। फिर एक मोमेंट आया जब कोहली ने पीटर सिडल की फायरी डिलीवरी को पुल शॉट में कन्वर्ट करके बाउंड्री लगाई। क्राउड का शोर और कोहली का साइलेंट सेलिब्रेशन एक चीज साफ क्लियर कर रहा था, ये इनिंग कोहली के लिए सिर्फ रन्स नहीं, एक स्टेटमेंट थी। कोहली ने सेंचुरी लगाकर खुद को प्रूव कर दिया। Right, that'll be it for Virat Kohli. 100 of great class and pedigree. कि वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में बैटिंग कर सकते हैं। ये इनिंग कोहली के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, जो उन्हें सिर्फ एक टैलेंटेड बैट्समैन से एक फियरलेस लीडर बनाने में मददगार साबित हुई। नेक्स्ट होने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कोहली ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके ये प्रूव किया कि उनका अग्रेशन उनकी स्ट्रेंथ है, ना कि वीकनेस। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार बोला था, आई प्ले द गेम विद पैशन एंड आई वोंट बैक डाउन फ्रॉम एनीवन। कोहली के वर्ड्स उनकी अग्रेशन का परफेक्ट रिफ्लेक्शन थे। इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच इजीली विन कर जाती है। हैदराबाद का राजीव गांधी स्टेडियम एक मॉडर्न लेकिन यहाँ की फ्लैट पिच और इंडियन स्पिनर्स का डोमिनेंस ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए शमशान घाट साबित हुआ। कोहली और पैटिंसन के बीच एक आइकॉनिक स्लेजिंग बैटल हुई, जब पैटिंसन ने कोहली को प्रवोक करने के लिए उनकी टेक्निक पर कमेंट किया। कोहली ने अगले ही ओवर में उनके अगेंस्ट एक थंडरिंग पुल शॉट खेला और इस मोमेंट को देखकर पूरा क्राउड झूमने लगा। इंडिया ने ये मैच इनिंग और 130 प्लस रन से जीता। कोहली का अग्रेशन पूरी टीम के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा था। इस सीरीज के दौरान स्लेजिंग इतनी बढ़ चुकी थी कि जब ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज एड कोवन और विराट कोहली के बीच फाइट हुई तो एड कोवन ने कहा कि वो विराट कोहली को स्टंप घोंपकर मारना चाहते थे। ये बात उन्होंने फॉक्स स्पोर्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में बताई थी। बट इस मैच को जीतने के साथ ही इंडिया इस सीरीज को भी विन कर जाता है। और फिर विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दिस सीरीज इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट शोविंग द वर्ल्ड दैट इंडिया डज नॉट बैक डाउन एनीमोर। ये उनका एक डिफाइनिंग स्टेटमेंट बन गया। ये टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से हार जाती है। अगर हम इस सीरीज में कोहली के ओवरऑल परफॉर्म की बात करें तो उन्होंने टोटल 300 प्लस रन बनाए, एक सेंचुरी एंड काउंटलेस स्लेजिंग मोमेंट शामिल थे। उनका अग्रेशन सीरीज के हर मोमेंट में विजिबल था, जो इंडियन क्रिकेट का एक नया इतिहास लिख गया। सीरीज के बाद रवि शास्त्री ने कहा था, ही मेड अस बिलीव दैट वी कैन बीट एनीवन एनीवेयर। इस सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने कोहली को पब्लिक इनेमी नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन क्लार्क ने एंड में एडमिट किया, ही टफ बट दैट्स व्हाट मेक्स हिम ग्रेट।